विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, आज करने हमने भारत के दर्रे। ठीक है, पासेज। तो सबसे पहले तो मैप देखिए भाई, मैप दिख रहा है आपको, भारत का मैप। उसमें क्या करना है, सबसे पहले दर्रे देख लीजिए, नंबर वाइज लिखे हुए हैं। काराकोरम दर्रा दिख रहा है सबसे ऊपर, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो रीजन है उसमें काराकोरम दर्रा देखिए, आचिल दर्रा देखिए। देखिए पढ़ना बाद में है, ज्योग्राफी जो मैप रीडिंग है वो आपको जगह दिखाती है, उसके बाद थ्योरी बाद में होती है। तो सबसे पहले काराकोरम दर्रा देख लीजिए, जोजिला दर्रा देख लीजिए, चांगला, खारदुंगला, बांगला, बाड़ालाचा, अचिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये सब दिख रहे हैं आपको ऊपर वाली साइड में। कुछ जम्मू कश्मीर में दिख रहे होंगे, कुछ लद्दाख में दिख रहे होंगे, कुछ हिमाचल में दिख रहे होंगे, डिटेल बाद में पढ़ेंगे, पहले उनकी लोकेशन देख लीजिए। ठीक है, रोहतांग दर्रा दिख गया, रोंगटांग या रोहतांग। ऐसे ही शिवकिला दर्रा दिख रहा होगा, उत्तराखंड में आपको नीति माणा दिख रहा होगा, सिक्किम में नाथुला जेलेपला दिख रहा होगा, दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या दिख रहा है, दिफू दर्रा दिख रहा होगा, बोमडिला दर्रा दिख रहा होगा, यांगयाप दर्रा दिख रहा होगा, है ना, लिखा पानी दर्रा दिख रहा है। उधर म्यांमार जाने के लिए तुजू दर्रा दिख रहा होगा, दिख रहा है, पांगसाट दर्रा, तुजू दर्रा। और फिर दक्षिण भारत में जो हमने पढ़ना है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। थाल भोर पाल सेनकोटा, एक फॉर्मूला याद कर दीजिए, थाल भोर पाल सेनकोटा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ना है दर्रे कहां से कहां को जाते हैं, उसकी डिटेल पढ़नी है, हाइट वाइट पढ़नी है, कितना कितना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है भाई, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। देखिए कभी भी मनुष्य पहाड़ पर चढ़कर ऐसे नहीं जाता है, कहां जगह ढूंढता है, दो पहाड़ों के बीच में जो एक पास होगा वहां से होकर जाना पसंद करता है, अपना काफिला वहीं से ले जाता है, ये पता है। चाहे तो पहाड़ हो चाहे डेजर्ट हो, डेजर्ट में भी बड़े बड़े टीले होते हैं, तो टीले पे चढ़ के थोड़े जाता है ऊंटों के साथ, क्या ढूंढता है। तो जैसे हम यहाँ पर पास पढ़ रहे हैं पहाड़ों में, तो वहां पर क्या पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ टीलों को नहीं भाई, दो टीलों के बीच में जो स्पेस होता है जहां से कारवां गुजरता है, क्या कहा जाता है उसको, ढूंढिए। अगर हम पहाड़ों में दर्रे पढ़ रहे हैं तो डेजर्ट में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं। तो फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि दर्रे, अब दर्रे क्या है आपके, एक तो हाइट याद करनी है आपने, दूसरा ये याद करना है कहां से कहां तक जाता है, क्या करना है, कहां से कहां तक जाता है। अब माना कभी आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख जब आप जा रहे होंगे या हिमाचल आप जा रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस दर्रे से होकर जा रहे हैं। माना मनाली से लेह जा रहे हैं, किस दर्रे से होकर जाएंगे। माना श्रीनगर जा रहे हैं तो किस दर्रे से जा रहे हैं, है ना, तो दर्रे पता होने चाहिए। ठीक है, किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी यानी ट्रांसवर्स नैरो बेसिन व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, दर्रा की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। दर्रा की डेफिनेशन देगा वो, ढूंढा। अगर आपसे पूछ लिया दर्रा क्या होता है, तो किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी यानी ट्रांसवर्स नैरो बेसिन व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, दर्रा की संज्ञा से या पास की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। ठीक, अर्थात यह पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है, पर्वत के बेसिन से होकर गुजरता है, द्रोणी मतलब बेसिन से होकर गुजरता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे बता रहा हूं मैं, जैसे सबसे पहले चांगला बता रहा हूं मैं, चांगला दर्रा। यह दर्रा कहां है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पहले इतना ही याद करना आपने। चांगला दर्रा कहां है, ला मीन्स स्थानीय भाषा में दर्रा ही होता है, ला मीन्स क्या होता है, दर्रा। तो अब हम वैसे दो बार बोलते हैं चांगला दर्रा, एक बार हमने स्थानीय भाषा में बोल दिया ला, और एक बार हमने हिंदी में बोल दिया दर्रा। तो चांगला कहां पर है, लद्दाख में है। वाहनों के आवागमन के संदर्भ में यह विश्व का खारदुंगला के पश्चात द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है। खारदुंगला सुना है आपने कभी, जब खारदुंगला जाएंगे तो मेरे ख्याल से 5000 मीटर से ज्यादा हाइट है। पहले तो आप गाड़ी में कितना भी एक्सीलेटर देंगे नहीं चढ़ेगी गाड़ी, अगर आप फुल एक्सीलेटर भी दे रहे हो, जो आपकी ये सिंपल जो गाड़ी है 4 स्ट्रोक इंजन वाली, ये नहीं चढ़ती। इवन जो आपकी स्कूटी है वो नहीं चढ़ेगी। अगर आप स्कूटी से जाना चाहोगे तो खारदुंगला में
फुल स्पीड में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चढ़ेगी। हाँ, अगर आपके पास स्कॉर्पियो है या स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं, पावरफुल गाड़ियां हैं, मेरे ख्याल से थार भी है उसमें, हाँ? या फिर महिंद्रा की गाड़ियां हैं, है ना, तो वो शायद क्या कर दें, या फिर ये इनोवा, एंडेवर, ये चढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ये जो सिंपल है, मेरे ख्याल से ये नहीं चढ़ पाएंगी। और जब आप वहां पे खारदुंगला में रुकेंगे तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस होगी। क्या होगी? आपको ऐसा लगेगा सिर पे हथौड़े बज रहे हैं, सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, तो ये एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। ये वहीं पर जाकर महसूस होगा, ये क्लास में नहीं समझा सकता हम ये कैसे होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा है 5000 मीटर हाइट पर क्या होता है, तो इसलिए मैं आपको, तो चांगला यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। वाहनों के आवागमन के संदर्भ में विश्व का खारदुंगला के पश्चात द्वितीय सर्वोच्च सड़क मार्ग है। हाँ जी बोलिए। हाँ, नहीं, ज्योग्राफिकल नेम बताइए मुझे, जहां से रेगिस्तान में ऊंटों का कारवा जहां से होकर गुजरता है, दो टीलों के बीच में से, उसको क्या कहा जाता है? स्लैग। ये ठीक है, स्लैग चल जाएगा, लेकिन कुछ और भी बोला जाए, चेक कीजिए। उसके बाद काराकोरम दर्रा। भाई काराकोरम दर्रा क्या है? अच्छा, मैंने बता दिया सबसे ऊंचा जो है, विश्व का सबसे ऊंचा जो है वो क्या है? खारदुंगला सड़क मार्ग है। खारदुंगला सड़क मार्ग के बाद चांगला से होकर जब सड़क मार्ग जाता है, दूसरा सबसे ऊंचा है, ठीक है, काराकोरम दर्रा। यह दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। इस दर्रे से होकर यारकंद और तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। यारकंद, और मैंने बताया था तारिम नदी का बेसिन है, बताया था। जब आप चाइना की साइड, तिब्बत की साइड जाओगे तो आपको तारिम बेसिन दिखेगा वहां पर। फिर उसी के आसपास टकलामाकन डेजर्ट भी मिलेगा आपको। कौन सा? टकलामाकन डेजर्ट कहां पर है? चाइना में। इतना समझ में आ गया? तो इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। यह भारत के सबसे ऊंचे यानी 5664 मीटर ऊंचे दर्रों में से एक है। यहां से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। देश के सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5890 मीटर है। देखिए, पहले हम काराकोरम दर्रे को बोलते थे, नई जो अभी स्टडी हुई है उसमें पता चला है कि नया जो सबसे ऊंचा दर्रा है देश का, वो कौन सा है? यांगजी दीवान। पहले के जो, अगर 20-25 साल पहले की बात बताऊं मैं, तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा भारत में? काराकोरम दर्रा। लेकिन अभी नई स्टडी बताती है कि नया दर्रा सबसे ऊंचा कौन सा भारत में? यांगजी दीवान। यहां से क्वेश्चन बन चुका है। 5890 मीटर हाइट समझते हो? पहाड़ों में गए हो कभी? कहां गए हो? अपने गांव। कहां है गांव? रुद्रप्रयाग में कहा? वो तो बहुत कम हाइट है भाई। 5890 मीटर बहुत ज्यादा होता है। यहां पर आपको क्या अनईजी फील होगा। डायमॉक्स लेके अगर आप नहीं गए, क्या नहीं गए, एल्टीट्यूड सिकनेस लगेगी यहां पर। ड्यून्स, स्लैग, कॉरिडोर, सैंड पास भी बोलते हैं, ड्यून कॉरिडोर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर दर्रे पढ़ रहे हैं पहाड़ों में, रेगिस्तान में हमने क्या पढ़ने हैं? कॉरिडोर पढ़ने, ड्यून कॉरिडोर। ड्यून्स होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं रेत के। रेगिस्तानों की अपनी एक विशेषता है, हमारे पहाड़ हिलते नहीं है, जहां पर है वहीं पर रहते हैं। लेकिन रेगिस्तान में आज इस पहाड़ के बराबर एक ड्यून है, कल हो सकता है कि 1 महीने बाद वो वहां पर ना दिखे, दूसरी जगह पे दिखे। ये पता है, चेंज होते रहते हैं। रेत उड़ उड़ कर कहा दूसरी जगह पे जमा होगी, वहां पर ड्यून बन जाएगा। तो रेगिस्तान की जो स्थलाकृति, मतलब जो आकृति जो देखते हैं हम, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये नहीं कि आपने रास्ता याद कर लिया, पता चला वहां है ही नहीं अब भी। काराकोरम समझ में आ गया? भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। और कमाल की बात है, मेरे ख्याल से CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से होकर गुजर रहा है। इसी की हम बोलते हैं क्या, निंदा करते हैं कि भैया काहे ले जा रहे हो यहां से, CPEC। जोजिला दर्रा, अगला दर्रा कौन सा बता रहा हूं मैं? जोजिला दर्रा
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, जास्कर श्रेणी में। मेन याद करना आपने, जोजिला कहाँ है, जास्कर में है। जौ से जोजिला, जौ से जास्कर, याद है, याद हो गया। अरे भाई मैंने बताया था, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का मैं मैप बता रहा था तो मैंने कहा वहां पे 4 लाइनें खींची होंगी, ABCD लिखा होगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सही क्रम क्या है ऊपर से नीचे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जास्कर में है कौन, जोजिला पास। इतना समझ में आ गया। श्रीनगर से अगर आपको लेह जाना है तो आपको जोजिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, श्रीनगर टू लेह। तो 2 चीजें क्या याद करनी है जोजिला में, एक याद करना जास्कर श्रेणी में है, लद्दाख में है, श्रीनगर से लेह जाने वाला मार्ग यहीं से होकर गुजरता है, जोजिला। समझ में आ गया। बच्चों के नाम भी रख सकते हैं आप, जोजिला, है ना। बुर्जिल, अगला दर्रा कौन सा है, बुर्जिल दर्रा। यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, श्रीनगर टू गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में सुना है। वहां पे मैंने बताया था आपको, एक जनजाति रहती है, बड़ी सुंदर है, बहुत लंबी आयु होती है, बड़े रंगीन कपड़े पहनती है, उनको काफिर भी कहा जाता है। उनका एक धर्म अलग है, तो इस्लामिक टाइप, लेकिन थोड़ा सा अलग है उनसे। बताया था कौन सी जनजाति बताई थी मैंने, फोटो भी दिखाई थी आपको, दिखाई थी भाई, गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, तो अगर आपको श्रीनगर से गिलगिट जाना है तो आपको बुर्जिल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है, कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग। अगला पीर पंजाल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण में पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है, कुलगांव टू कोठी, पीर पंजाल कुलगांव टू कोठी, याद रहेगा, कुलगांव टू कोठी याद रहेगा। ठीक है, आपने ऐसे ही याद करना, जोजिला श्रीनगर से ले, बुर्जिल श्रीनगर से गिलगिट, पीर पंजाल कुलगांव से कोठी, ऐसे बनिहाल दर्रा। अगला दर्रा कौन सा है, बनिहाल, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि बनिहाल दर्रा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, यूनियन टेरिटरी, पीर पंजाल श्रेणी में है, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू श्रीनगर, जब जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य था तब 2 राजधानियां थी उसकी। जम्मू जो थी वो शीतकालीन राजधानी थी, जाड़ों में जम्मू आ जाते थे, और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो कहाँ थी, श्रीनगर, है ना। पूरा श्रीनगर खाली हो जाता था, पूरा शासन प्रशासन का जम्मू पहुंच जाता था, इंटरेक्शन होता था किनका, श्रीनगर वालों का जम्मू वालों से। ठीक है, लेकिन कल्चरल डिफरेंस दिखेगा आपको, जम्मू और श्रीनगर में बहुत अंतर दिखेगा। तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में है। तो याद करने का तरीका होता है थोड़ा रेडिकुलस वे में याद करो कि ननिहाल बनिहाल, ननिहाल बनिहाल जवाहर सुरंग। ठीक है जी। अगला शिवकिला दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में है। किसमें, जास्कर श्रेणी में है। फिर याद करो बार बार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जास्कर श्रेणी में है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के सारे भारत में प्रवेश करती है। फिर क्वेश्चन बनता है, सतलज जिसका वैदिक नाम शतुद्री है, क्या नाम है, शतुद्री, ये कहां से एंटर करती है हिमाचल में, आंसर शिवकिला दर्रे से एंटर करती है। ये भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। इसके मध्य, भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। अगला देबसा, अगला कौन सा है दर्रा, देबसा दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। कहां पर है देबसा, देवताओं से बना है देबसा, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। वैसे तो उत्तराखंड को बोला जाता है देवभूमि, पर हिमाचल के लोग भी अपने आप को देवभूमि ही बोलते हैं। ठीक है, वहां पर भी पौराणिक कथाएं मिल जाएंगी आपको। घटोत्कच की माता हिडम्बा का मंदिर भी मिल जाएगा आपको। कहां पर है, घटोत्कच किसका बेटा था, भीम का बेटा था। हिडम्बा जो थी माँ थी, तो हिडम्बा का मंदिर मनाली में है, शायद मनाली में है हिडम्बा। फिर घटोत्कच का बेटा हुआ है कौन, बर्बरीक, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी के रूप में पूजा करते हैं। बर्बरीक ने कहा मैं जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा,
क्या किया फिर? भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी बर्बरी को, क्योंकि मर तो सकता नहीं था, तो पूरा युद्ध देखता रहा। तो जो ना इधर है ना उधर है, जो ना इधर है ना उधर है, उसका स्थिति क्या, वो ज्यादा खतरनाक होता है व्यक्ति, है ना। देवसा, दल बदलू, मतलब एंटी डिफेक्शन कानून जो है, भगवान कृष्ण ने कहा एंटी डिफेक्शन के लिए क्या कहा उन्होंने भाई, उनका एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है कि जो ना इधर है ना उधर है, उसको ऐसा कर दो, लटका दो, बस पूरा युद्ध देखता रहे। चलो जी, देवसा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। अच्छा जी, लुंगलाचाला, लुंगलाचाला ये कहां पर है? यह दर्रा लेह केंद्र शासित प्रदेश को मनाली हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? लुंगलाचाला, लुंगलाचाला। जाइए कभी हिमाचल, कुल्लू घाटी देखिए, बड़ी सुंदर है। फिर मनाली, कुल्लू, मनाली, ये सब। मनाली तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी क्या है, प्रिय स्थल था, अक्सर जाया करते थे वहां। अगला रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में। सबसे पहले ये याद करना, रोहतांग कहाँ है? हिमाचल में है। किस श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में। किसमें? दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 4631 मीटर, 4631 मीटर। यहां पर भी वही होता है, गाड़ी जब आप चला रहे होंगे थोड़ा स्लो चलती है, यानी पूरा एक्सेलेटर भी देंगे आप तो जो बर्न होना चाहिए फ्यूल वो उस तरह से नहीं हो पाता, इसलिए गाड़ी की रफ्तार क्या होती है, कम होती है। बाड़ा लाचा दर्रा अगला, हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। इस दर्रे से लेह और मंडी, लेह लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है लेह? लद्दाख में। सबसे कम वर्षा होती है, सिंधु नदी के किनारे है। सिंह खंबाब नामक एक बड़ा आयोजन होता है यहाँ पर, सिंधु दर्शन जिसको बोलते हैं। सिंधु नदी के दाहिने तट पर है कि बाएं तट पर है? ले, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है कि बाएं तट पर है? अब बच्चे पूछते हैं कि दायां बायां कैसे देखें, तो जिस तरफ नदी जा रही है उस तरफ को मुंह करो। अगर वो दाहिने तट पर है शहर तो आपने दाहिना बोलना है, जिस तरफ को नदी बह रही है उस तरफ मुंह करना है आपने, ठीक है। तो अगर जिस दाहिने तट पर है तो दायां, और बायां बोलेंगे तो बायां। जैसे हम जहां पर बैठे हैं, हम गंगा के दाएं हैं कि बाएं हैं? हम राइट साइड में हैं, और स्वर्गाश्रम वाले बाई साइड में, लेफ्ट साइड में है स्वर्गाश्रम, ठीक है। अच्छा जी, लेह लद्दाख और मंडी लाहौल को बीच मार्ग जुड़ता है, कौन सा? बाड़ा लाचा दर्रा। माणा दर्रा भाई उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में, कौन सा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों बनाना पड़ा? अब बनाना तो ये बोला था कि संरक्षण के लिए बनाया गया जीवों के, और क्योंकि बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है इसलिए बनाया गया। पर एक कारण ये भी है कि यूरेनियम के कुछ रॉड्स क्या हो चुकी थी, कभी कुछ लगा रहे थे वहां पर एशिया पर नजर रखने के लिए, और यूरेनियम की रॉड्स क्या हो गई, अवलांच में गायब हो गई, तो वो रॉड अभी भी वही है। यूरेनियम समझते हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, रेडिएशन छोड़ता है। तो कुछ ऐसा था कि अमेरिका की सहायता से भारतीय फौज ऊपर नंदा देवी के ऊपर कुछ एक स्टेशन इस तरह का बना रही थी, जिसमें विद्युत की आपूर्ति किससे होनी थी? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से होनी थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अवलांच आया, सेना को वापस आना पड़ा, और जब वापस गए तो वो वहां पर जो बॉक्स थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। इसलिए सेंसिटिव जोन है, इसलिए उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। लेकिन कारण ये बताया जाता है कि इको सेंसिटिव जोन है, इसलिए उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। ठीक, अगला माणा दर्रा बता दिया मैंने, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक विस्तृत है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से लेकर और जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक विस्तृत है। गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। माणा दर्रा क्या करता है? गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे को माणा व चिरबितिया ला अथवा डुंगरी ला दर्रे की संज्ञा भी प्रदान की गई है। इस दर्रे में देवताल झील है, जिससे सरस्वती नदी निकलती है। कौन सी? सरस्वती नदी निकलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। और जहां पर सरस्वती अलकनंदा से मिलती है उसको केशव प्रयाग बोलते हैं। मणिभद्रपुर माणा भारत का पहला गांव,
वहीं पर थोड़ा सा आगे नीचे जाने पर आपको क्या मिलेगा, सरस्वती, और सरस्वती का संगम किससे होता है, अलकनंदा से होता है। इतना समझ में आ गया। कहां से निकलती सरस्वती, देवताल से निकलती है। इतना साफ सुथरा पानी, इतना व्हाइट वाटर है ना। भीम शिला जब आप देखेंगे तो क्या बताना, और मिनरल वाटर। और अगर फिर भी वहां पर कोई व्यक्ति मिनरल वाटर लेके जा रहा है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है क्या, चलो जी अगला है नीति दर्रा। कौन सा, नीति दर्रा, 5389 मीटर ऊंचा। कितना, 5389 मीटर ऊंचा। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में स्थित है। यह मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। आप लोग तुंगनाथ गए हो, मदमहेश्वर गए हो, मदमहेश्वर गए हो, वेरी गुड। कैसा लगा था, सुंदर है। आप रुद्रनाथ गए हो, आप केदारनाथ तो फिर मुश्किल ही गए होंगे उत्तराखंड के होके, अगर नहीं गए तो फिर भाई बड़ा, देवप्रयाग तक गए हैं जहां से नाम गंगा होता है, जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इसका मतलब ये पहाड़ों को जाना नहीं है आपने। जब आप तुंगनाथ जाएंगे 3 किलोमीटर चढ़ाई मात्र, अपने आप पता चलेगा एल्टीट्यूड सिकनेस किसे बोलते हैं। जब आप रुद्रनाथ जाएंगे, रुद्रनाथ में तो नहीं होता है, जब आप नहीं, हेमकुंड भी नहीं, जब आप कहाँ जाएंगे, नंदा देवी राज जात में जाएंगे, होने वाली है कुछ, अभी कब है, 2026 में। हिमालय का कुंभ बोलते हैं, संसार की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है। अगर हिमालय को जानना चाहते हो तो आप जा सकते हो। पहले तो बालिकाएं सिर्फ नचौनिया पात्र तक जाती थी, अब आगे भी जा रही हैं, सुना है ना। प्रशासन में जो जाना पड़ता है, ड्यूटी होती है। ठीक है जी। तो वहां जब आप जाएंगे तो एक जगह पड़ेगी क्या, ज्योरा गली, यमराज की गली, वहां पर पता चलता है एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है। ठीक है, इसलिए फिजिकल करके जाना भाई पहले। नीति दर्रा 5389 मीटर ऊंचा। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में स्थित है और यह मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। मानसरोवर और कैलाश यात्रा जो होती थी वो नीति दर्रे से होकर होती थी। अगला लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत में टकलाकोट से जोड़ता है। 1962 के बाद यह प्रथम व्यापार मार्ग था जिसे 1992 में खोला गया। इस दर्रे से न केवल व्यापार हेतु अपितु कैलाश मानसरोवर के यात्रा के लिए भी प्रयोग किया जाता था। कौन सा, लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहां से भी होती थी, है ना। नाथुला दर्रा, भारत चीन युद्ध के सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। डोगेक्या श्रेणी को याद करना पड़ेगा आपको। क्या याद करना पड़ेगा, अगर मैं क्वेश्चन बनाता, मैं यहां से बनाता। नाथुला जलपला सबको पता है सिक्किम में है, लेकिन किस श्रेणी में नाथुला, डोगेक्या श्रेणी में है। 1962 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में पुनः व्यापार हेतु खोला गया। यह दार्जिलिंग तथा तिब्बत पठार की चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी नदी इस दर्रे से बहती है। यह दर्रा भारत चीन के बीच व्यापार का एक अन्य मार्ग है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन की एक पिक्चर आई थी, रिफ्यूजी। पहली पिक्चर वही थी उनकी, रिफ्यूजी। कौन सी, उसमें गाना था, पंछी नदियां पवन के झोंके, पंछी नदियां और पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। क्या ना रोके, कोई सरहद इनको नहीं रोकती है। आगे क्या है, लास्ट में बोलते हैं कि क्या पाया हमने इंसानों को, मतलब इंसानों के लिए है सरहद, पंछियों के लिए नहीं है, साइबेरियन बर्ड्स के लिए नहीं है, नदियों के लिए नहीं है। हमारी 3 नदियां तिब्बत से आती हैं। कौन कौन सी, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। 3 बड़ी नदियां कहां से आ रही हैं, चाइना तिब्बत से आ रही हैं, हमारे देश में आ रही, फिर हमारे देश से सिंधु आपकी पाकिस्तान में भी जा रही है। सरहदें बना दी गई है ना। तो पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। आगे आगे बताएंगे भाई। लाइन लिखने वाले ने कितना गजब लिखा, ये देखिए, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके, क्या पाया इंसान होके। ठीक है जी, तो चलो सम्मान कीजिए सरहदों का।
अच्छा जी, ये बता दिया मैंने। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है, डोंगिक्या श्रेणी में। 1962 से बंद पड़ा हुआ था, 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया। दार्जिलिंग तथा तिब्बत पठार की चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी घाटी याद करना आपने, कौन सी? दार्जिलिंग पता है कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कालिम्पोंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। जब जाओगे तो चाय ले आना वहां से, बड़ी अच्छी चाय मिलती है, लेकिन ऐसे नहीं मिलती जैसे हमारे यहाँ मिलती कि 100 रुपए का डब्बा, 200। महंगी चाय भी मिलती है, जो एक्सपोर्ट वाली जो चाय होती है, मतलब 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार रुपए का भी मिलेगा आपको, 5-5 हज़ार रुपए की भी चाय मिलेगी। इतने शौकीन है लोग चाय पीने। राष्ट्रीय पेय है हमारा चाय, क्या है? लेकिन मैं देख रहा हूं धीरे धीरे राष्ट्रीय पेय कुछ और ही बनता जा रहा है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है भाई राष्ट्रीय पेय? पहले चाय हुआ करता था, अब क्या बन रहा है? अरे कहाँ कॉफी भाई, शराब बन रही है। जहां देखो, जिस भी राज्य में देखो, कुछ राज्यों को छोड़कर, गुजरात जैसा महान राज्य जहां पहले से नहीं होता है, और बिहार ने बाद में बंद किया। और कौन सा राज्य है ऐसा? और उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहां पर क्या है, बंद नहीं हो रहा है। कारण क्या है? देवभूमि होते हुए भी क्यों नहीं हो रहा है बंद? आय का प्रमुख स्रोत है किसका? सरकार। मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में भी नहीं है, ड्राई एरिया है। ठीक है, चलिए जी। चुंबी नदी इस दर्रे से होकर बहती है। कौन सी नदी? चुंबी नदी। यह दर्रा भारत चीन के बीच व्यापार का एक अन्य मार्ग है। नारे लगे हैं उत्तराखंड में, नशा नहीं रोजगार दो। और आज के नारे नहीं है, बहुत पहले के, जब राज्य नहीं बना था। और मैं परसों देख रहा था कि भू कानून और मूल निवास की रैली में फिर दोबारा कुछ युवा नशा नहीं रोजगार दो का क्या लेके चल रहे थे? तख्तियां लेके चल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? यानी राज्य की जो अवधारणा थी वो पूरी नहीं हुई है ना, जिसके लिए 42 शहादतें हुई थी। अगला, डोंकिया दर्रा। कौन सा दर्रा? डोंकिया दर्रा। सिक्किम राज्य में स्थित इस दर्रे के पास भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील चोलाम स्थित है। कौन सी? चोलाम झील कहाँ अवस्थित है? डोंकिया दर्रे के निकट स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील चोलाम। कौन सी? पहले देवताल बोलते थे हम लोग, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लेकिन अभी बोल रहा है कि नहीं, नए सर्वेक्षण बता रहे हैं कि भारत की सर्वोच्च अवस्थिति वाली झील कौन सी है? चोलाम। और संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? टिसा सिकरू पढ़ी कभी तिब्बत में। हाईएस्ट नेविगेबल लेक, आईएएस में क्वेश्चन बना एक बार। सबसे ऊंची ऐसी झील संसार की जिस पर नौ संचालन, नौ वहन होता है, टिटिकाका। पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में दो देश पड़ते हैं, पेरू और बोलीविया। पेरू की राजधानी कहां है? लिमा। और बोलीविया की राजधानी कहां है? कहां है बोलीविया की राजधानी? लापाज हुआ करती थी कभी, अभी शुक्र है मेरे ख्याल से। और जो लापाज थी वो संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी थी, लेकिन बाद में जनसंख्या बढ़ती गई, निर्माण कार्य होता रहा, कंक्रीट का जंगल बन गया पूरा, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, राजधानी चेंज करनी पड़ी। कहां करनी पड़ी? देखना। अरे लापाज पुरानी राजधानी है भाई, शुक्र है? प्रोनाउंसिएशन देखिए उसका क्या है, स्पेलिंग देखिए। तो पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर सबसे ऊंची ऐसी झील जिस पर नौ वहन होता है, नौ संचालन होता है, टिटिकाका। ये क्वेश्चन बने दिखेंगे दोबारा आपको। तो ठीक है भाई, डोंकिया। हाँ जी, क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लापाज है, पार्लियामेंट्री कैपिटल कहां है? अरे वैसे भी यार, कोई पार्लियामेंटेरियन और कोई भी विधायक, और कोई विधायक बोल रहा हूं, हाँ, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद पहाड़ों पर नहीं जाना चाह रहा है, वरना हमारी राजधानी वहां नहीं होती। कहां? जहां के लिए उत्तराखंड बना था, गैरसैंण। राजधानी कहां है? देहरादून। नेगी जी ने भी गा दिया गाना, सब भी धानी देहरादून, खानी पीनी देहरादून। राज्य क्यों बना था? विकास तभी होगा जब राजधानी कहां होगी? ऊपर होगी भाई, गैरसैंण में, है ना। आप किताब जब पढ़ेंगे तो पूरे उत्तराखंड में जो बड़े बड़े जिले हैं सबकी डिस्टेंस देखिए उसमें, तो बेस्ट जो जगह है वो कौन सी है? लेकिन क्योंकि पहाड़ पर रहना कठिन होता है,
तो कठिन तो आम आदमी रहेगा ना कठिनाई में। हाँ जी, क्या बोला मैंने? डोंकिया दर्रा, चोलाम बता दिया मैंने, डोंकिया दर्रा। अगला जलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? जलेपला दर्रा। सिक्किम में है भाई जलेपला भी, नाथुला जलेपला। जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। इसका भी सामरिक महत्व है। नाथुला जलेपला दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। जलेपला से भी आप तिब्बत जा सकते हो, जलेपला से भी। अगला दर्रा बोमडिला, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत लासा जाने का मार्ग जाता है। बोमडिला, अगर आपको लासा जाना है, लासा जो है तिब्बत की राजधानी थी, हालांकि चीन ने कैप्चर कर दिया तिब्बत को, ये पता है? नहीं पता होगा, पता है? कभी तिब्बत अलग देश था, क्या था? उसकी राजधानी थी लासा, फॉरबिडन सिटी बोलते थे उसको। बड़े धार्मिक लोग रहते थे यहाँ पे, दलाई लामा रहते थे। कौन थे? धर्मगुरु जो थे वो दलाई लामा थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग, है ना, अहिंसो परमो धर्मा पर चलने वाले लोग। एक दिन चीन ने क्या कर दिया? उसको कैप्चर कर दिया। दलाई लामा को शरण लेनी पड़ी भारत में। भारत में फिर दलाई लामा को शरण दी। उसके बाद उनको धर्मशाला, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थान दिया गया कि आप अपनी जो धार्मिक सरकार है वो यहाँ से चला सकते हैं। तो तिब्बत की जो धार्मिक सरकार है, दलाई लामा कहाँ से चलाते हैं? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से। कहाँ से? धर्मशाला। ठीक है। फिर जितने भी तिब्बती लोग आए थे वो उन सबको फिर अलग अलग जगह पर क्या दिए गए? स्थान दिए गए रहने के लिए। अगर आप देहरादून में देखेंगे तो राजपुर वाला जो क्षेत्र है वो तिब्बतियों को दिया गया। उनको मार्केट दिए गए बनाने के लिए, जिसको भोटिया मार्केट जानते हैं आप। किस नाम से? देखा है? बड़ा सुंदर सामान मिलता है वहां पर, बड़े अच्छे लोग, बड़े अहिंसक लोग। कैसे? अरे भाई वो भी तो आए कभी, लेकिन हमने नहीं सुना कि कभी उन्होंने हिंसा की होगी। ठीक है ना, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि अहिंसो परमो धर्म, अपने पूजा अर्चना करते हैं। बौद्ध मोनेस्ट्रीज होती हैं उनकी, मॉन्क्स होते हैं। ऐसे हमने दिल्ली में दिया उनको टैंक रोड पर मार्केट बनाने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर तिब्बतियों को क्या किया गया? बसाया गया। उनके व्यापार की सुविधा दी गई, उनको थोड़ा सा क्या दिया गया कि वो अपनी दाल रोटी चला सके। समझ में आया? और उन्होंने बिजनेस के दम पर क्या किया? क्या किया? अपना उत्थान किया। समझ में आया? बिजनेस किया उन्होंने। बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, है ना, स्कूल्स होते हैं उनके, बिल्कुल। और वो ये जानते हैं कि ऐसे संकट के समय में भारत ने क्या किया था? शरण दी थी। जबकि तिब्बत क्या कर रहा था, सॉरी चाइना क्या कर रहा था? मार रहा था उन लोगों को। उन लोगों को शरण दी यहाँ पर। कभी भी उन्होंने अपने, भारत सरकार ने अपने आप दिया जो भी, कभी उन्होंने मांग नहीं की कि हमें ये दो। ठीक है, चलिए जी। तो नाथुला, जलेपला, दार्जिलिंग व चुंबी घाटी पर। हाँ, अगर आप म्यांमार से भागकर आओगे, बांग्लादेश होते हुए आओगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे, तो फिर भाई एनआरसी जरूरी है। क्या जरूरी है? एनआरसी जरूरी है। नाथुला, जलेपला, दार्जिलिंग, चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग। अगला बोमडिला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। त्वांग घाटी होकर तिब्बत लासा जाने का मार्ग है। तो लासा जाने के अलग अलग मार्ग थे। मैंने कहा पहले फॉरबिडन सिटी बोलते थे, कोई नहीं जाता था। उत्तराखंड के पंडित नैन सिंह रावत जी को अंग्रेजों ने कहा कि भैया वहां तक का मैप बनाओ, कैसे जाते हैं लासा। तब वो गए थे उस जमाने में पैदल, और तब उन्होंने क्या किया था? मैप दिया था किनको? अंग्रेजों। ठीक है। तिब्बतियों की धारणा ये थी, धार्मिक लोग थे, उनका ये मानना था कि हमें बाहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं है, साफ और सीधी बात। इसलिए क्या था? कठोर नियम थे। अगर तिब्बत कोई पहुंच गया तो उसको फिर वहीं रखा जाता था, फिर वापस नहीं आ सकता था। पंडित नैन सिंह रावत उस जमाने में वापस आ गए। बड़े चालाक थे अंग्रेज। अगर कोई अंग्रेज जाता तो उसको फिर वहीं रखा जाता, फिर लासा से बाहर नहीं निकल सकता था। पंडित नैन सिंह रावत क्या थे? पहाड़ी आदमी थे, वहां तक गए, फिर वहां से पता नहीं कैसे करके वापस भी आ गए। कदमों से गिना उन्होंने पूरा डिस्टेंस। किससे? उन्होंने बताया कि इतने कदम पर फिर क्या है? नदी है, इतने कदम पर फिर पहाड़ है, यहाँ से दाहिने मुड़ना है, यहाँ से बाएं मुड़ना है। पूरा मैप बनाया उन्होंने। महान सर्वेयर कहा जाता है किसको? पंडित नैन सिंह रावत जी को। फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें एक सोने की घड़ी दी, है ना, कंपेनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया, मुरादाबाद में जागीर दी। ठीक है।
यांगयाप दर्रा भाई अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के निकट से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यहां से बनाता। शिवकिला सबको पता है कि सतलज से शिवकिला, सतलज जो है शिवकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्र का कम लोगों को पता है, सांगपो का। ब्रह्मपुत्र जो है वो यांगयाप दर्रे से नहीं करती है, यांगयाप दर्रे के निकट से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। और जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र तो इसमें एक नदी मिलती है दिहांग, इसलिए इसको अरुणाचल प्रदेश के लोग दिहांग ही बोलते हैं। फिर ये असोम में आती है। असोम में संसार का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, इस पर ब्रह्मपुत्र पर, और सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम भी ब्रह्मपुत्र का ही है। पर दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी नदी होते हुए भी इस पर कोई बड़ा डैम नहीं बनाया गया है। क्या नहीं बनाया गया? बड़ा डैम नहीं बनाया गया है, जबकि परिस्थितियां अनुकूल हैं। क्यों नहीं बनाया गया नॉर्थ ईस्ट में, इस पर मैं भी आश्चर्यचकित हूं। और अगर एक बड़ा डैम बन जाए इस पर, ब्रह्मपुत्रा पर, तो उससे किस किस को फायदा होगा? बांग्लादेश को फायदा होगा, असोम को तो होगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट को फायदा होगा, भूटान को फायदा होगा, नेपाल को फायदा होगा, नेपाल तक फायदा होगा। कहां तक? अगर ब्रह्मपुत्रा पर हम बड़ा डैम बना। और अरुणाचल प्रदेश कह रहा हूं मैं, बांग्लादेश की बाढ़ भी नियंत्रित हो जाएगी उससे। क्या हो जाएगी? बांग्लादेश में जो बाढ़ आती है उसका भी नियंत्रण का व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। ये तो गंगा नदी तो बहुत छोटी है हमारी, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से कम वाटर वॉल्यूम है। ब्रह्मपुत्रा में जब राफ्टिंग करने जाते हैं ना वहां तिब्बत में, तो मिलके जाते हैं सबसे। बड़ी खतरनाक नदी, मिलके जाते हैं मीन्स पता नहीं वापस आते नहीं आते, इतना वाटर वॉल्यूम है। अरे एडवेंचर स्पोर्ट्स भाई, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जीवन थोड़े देखा जाता है। एवरेस्ट जाने से पहले क्या करोगे? मिलके जाओगे ना सबसे। एवरेस्ट है वो, पता नहीं वापस आता नहीं आता आदमी। यांगयाप दर्रा समझ में आ गया। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहां से चीन के लिए भी मार्ग है भाई यांगयाप दर्रे से। अगला दीफू दर्रा भाई अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहां है? म्यांमार जाने का रास्ता है यहां से। चीन, म्यांमार तथा चीन की सीमा पर ये ऐसी स्थितियां, ऐसी जो लोकेशन होती है ना, ऐसा बिंदु जहां पर तीन देश क्या हो रहे हो। यहां पे देखो, ये दिख रहा है, यहां पे क्या, इधर चीन लग गया, इधर म्यांमार लग गया, इधर भारत लग गया। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के इधर क्या हो गया चीन, इधर क्या हो गया म्यांमार, इधर क्या हो गया भारत। ये बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मैप में। ऐसे सारे बिंदु जहां पर तीन देश क्या कर रहे हो, ऐसा बिंदु आपको कहां मिलेगा? मिजोरम भी मिलेगा। मिजोरम में क्या होगा? एक बिंदु ऐसा आएगा जहां के उधर क्या होगा म्यांमार, इधर बांग्लादेश और ऊपर भारत। तो ऐसे सारे बिंदु क्या कीजिए, नोट कीजिए। भारत में ऐसे बिंदु कहां कहां पर हैं जहां पर तीन देश क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई। हाँ, ऐसे ही आपका एक जगह पे और दो, एक वहां पे करेगा जहां पे सिक्किम है, इधर लग गया नेपाल, उधर लग गया चीन और इधर लग गया सिक्किम भारत। ऐसे ही इधर लगेगा। एक बिंदु ऐसा होगा जहां से लग गया क्या भूटान, उधर लग गया चीन और इधर लग गया भारत। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। तो ऐसे मैप पे सारे बिंदुओं को कंसिडर कीजिए कौन कौन सी जगह है। हाँ जी, उत्तराखंड में एक जगह पे नेपाल, एक जगह पर तिब्बत और एक जगह पर भारत। और जाइए पिथौरागढ़ में जाइए, उस बिंदु पर खड़े होइए और वहां पर एक फोटो खिंचाइए सेल्फी, और बताइए कि मैं ऐसी जगह, ऐसे बिंदु पर खड़ा हूं या खड़ी हूं जहां से क्या है तीन देशों की जो सीमा मतलब एक बिंदु बनता है कि इधर चीन, इधर नेपाल और इधर भारत। चलो जी, क्या बनेंगे कि नौकरी करेंगे? कुछ विशिष्ट कार्य करो, मैगलन की तरह जाओ ना, पूरी पृथ्वी का चक्कर काटो। आपके नाम से भी एक स्टेट बनेगी, एक जल संधि का नाम रखा जाएगा आपके नाम से। पूरी पृथ्वी का चक्कर जिसने काटा था उसका नाम था मैगलन। क्या नाम था? मैगलन। उसके नाम से यहाँ पे मैगलन स्ट्रेट है चिली में। चिली में एक स्ट्रेट पड़ती है, चिली एक देश है मिर्च के आकार का, उसके नाम पर यहाँ पे मैगलन स्ट्रेट है। चिली को चिली से अलग करती है, और इधर अटलांटिक हो गया, सॉरी पैसिफिक हो गया, और इधर अटलांटिक हो गया।
यानी पैसिफिक से निकलोगे, चिली के बीच में से होते हुए कहाँ निकलोगे आप? सीधे साउथ पैसिफिक। समझ में आया? दीपू दर्रा हो गया, दीपू दर्रा हो गया। अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार जाने का रास्ता है। भारत तथा म्यांमार के मध्य परिवहन तथा व्यापार के लिए सदैव खुला रहता है। ठीक है। पांग साउ दर्रा, कभी पहले इसको पांग सार्ड पढ़ते थे हम, अब पांग साउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित। पांग साउ दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में। तूजू दर्रा, तूजू दर्रा कहां है? मणिपुर में। अब तोजो खाते हैं कुछ बच्चे, तोजो क्या होता है? सौंफ होती है मीठी। हाँ, तो गुटखे खाने की आदत यहीं से पड़ती है। पहले सौंफ खाता है आदमी, फिर सुपारी खाता है, फिर गुटखा खाता है, फिर एक दिन ब्रश कर रहा होता है, ब्रश बाहर निकल जाता है गालों से, पता चलता है कैंसर हो गया। क्या हो गया? ऐसे याद रखना तूजू दर्रा, तोजो से याद रखना। तूजू दर्रा कहां है? मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग है। अगर मणिपुर इम्फाल से आपको म्यांमार जाना है तो कहां से जाओगे आप? तूजू दर्रे से। कहां से? फिर आ जाओ दक्षिण भारत वाला जो इधर वाला पार्ट है, थाल, भोर, पाल, सेनकोटा। भारत का दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? सेनकोटा दर्रा है। ये भी पूछा किस पहाड़ी पर है? कार्डमम हिल्स पर है। किस पर है? कार्डमम हिल्स बोलते हैं इलायची की पहाड़ी है। कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ी। पहले पढ़ते हैं थाल। क्या पढ़ते हैं? जब आप दिल्ली से मुंबई जा रहे होंगे, कहां जा रहे होंगे, या आप मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग से जा रहे होंगे तो आपको थाल घाट से होके जाना पड़ेगा। कहां से होके जाना पड़ेगा? 588 मीटर ऊंचा यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित है। वेस्टर्न घाट, सह्याद्री जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जिससे होकर मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग के लिए सड़क व रेल मार्ग गुजरता है। थाल घाट के बाद भोर घाट। मुंबई से अगर आपको पुणे जाना है, कहां से? मुंबई से पुणे, तो आपको भोर घाट से होकर जाना पड़ेगा। 229 मीटर ऊंचाई पर है। महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। या सह्याद्री, अगर पश्चिमी घाट नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? सह्याद्री में स्थित है। यह दर्रा मुंबई, पुणे को सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ता है। उसके बाद आता है थाल, भोर, पाल, पाल घाट। यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। कहां पर? इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलई पहाड़ी के मध्य स्थित है। अगर मुझे पेपर बनाने के लिए दिया था, मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, पाल घाट किनके बीच में है? नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई की पहाड़ियां। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक दोदा बेटा। नीलगिरी हिल्स ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मिलन बिंदु पर है। टोडा नामक जनजाति निवास करती है यहाँ पर। चाय की खेती, चाय के बागान भी मिलेंगे आपको। कहां पर? नीलगिरी हिल्स पर। और जो टोडा नामक जनजाति है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार का छत्ता नुमा क्या बसाती है? बस्तियां बसाती है अपने शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए। नीलगिरी तथा अन्नामलई पहाड़ी के मध्य स्थित। अच्छा, क्या था? दिल्ली में रहता था मैं, सुनिए, बसंत विहार जाने से पहले एक पहाड़ी पड़ती है अन्नामलई की पहाड़ी। मैं सोचता था ये है अन्नामलई की पहाड़ी। दरअसल दक्षिण भारतीय लोगों ने दिल्ली में भी एक पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी है, मतलब 20 सीढ़ी भी नहीं है उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। वहां पर मंदिर बनाया गया है, मलाई मंदिर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दिल्ली के लोग मलाई बोलते हैं, वैसे उस पहाड़ी का नाम अन्नामलाई रखा हुआ। फिर साउथ इंडियन द्रविड़ शैली का एक मंदिर बना हुआ है। पहले पहले जब शुरू में था तो मैं सोचता अन्नामलाई है। अन्नामलाई दक्षिण भारत में भाई कहाँ है? तो नीलगिरी और अन्नामलई के बीच में पड़ता है पाल घाट। इस दर्रे से होकर कालीकट, त्रिचूर और कोयम्बटूर, इडोर रेल एवं सड़क मार्ग जाता है। कालीकट बोलते हैं कोझीकोड को। किसको बोलते हैं? ये वही जगह है जहां वास्को डी गामा आया था 1498 में। जमोरिन था राजा, मसाले दिए थे, 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। भारत में आने वाली पहली विदेशी व्यापारिक शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। वही कालीकट, उसको कोझीकोड बोलते हैं। वहां से अगर त्रिचूर जाना है या कोयम्बटूर से आपको इडोर रेल जाना है तो आपको किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? पाल घाट से होकर जाना पड़ेगा। कहां से? ठीक है भाई। ऐसे ही कौन सा है? एक सेनकोटा दर्रा है, ये दक्षिणतम दर्रा है, कार्डेमम हिल्स पर है। ठीक है। ऐसे गोरान घाट है, ये राजस्थान के सिरोही और जलोर शहर को उदयपुर शहर से जोड़ता है।
यह गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की हाईएस्ट, अरावली पहाड़ी को माउंट आबू से अलग करता है। अरावली माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। अरावली का हाईएस्ट पीक क्या है? सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। सतपुड़ा का धूपगढ़। ऐसे ही अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर। माउंट आबू से अलग करता है, समुद्र तल से 360 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है गोरान घाट। तो गोरान घाट कहाँ है? राजस्थान में। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में। कहां पर भाई? सतपुड़ा पर्वतमाला पर स्थित है। मैंने बता दिया सतपुड़ा के हाईएस्ट पीक धूपगढ़। सतपुड़ा के हाईएस्ट पीक धूपगढ़। तो यहां पर असीरगढ़ का किला है। यह उत्तर भारत को दक्कन पठार से जोड़ता है। इसे दक्कानी दरवाजा या डोर वे की संज्ञा से भी जाना जाता है। अगर मैं अकबर पे जाऊं तो मेरे ख्याल से 1501 में अकबर की अंतिम विजय कौन सी है? असीरगढ़ का किला है। चेक कीजिए जरा, अकबर की अंतिम विजय कौन सी है? सोने की चाबी से खोला इसका दरवाजा उसने। सोने की चाबी से मतलब द्वारपाल को घूस देकर। असीरगढ़ का किला अंतिम विजय 1501, सॉरी 1601। 1605 में मर गया था अकबर। पेट की बीमारी थी उसे, है ना। क्योंकि इनका जो भोजन था, आहार जो था, वो मांस ज्यादा खाते थे। अधिकतर लोगों को जो मृत्यु हुई वो क्या? पेट संबंधी रोगों से हुई। इससे मांसाहार करोगे तो पेट संबंधी रोग होंगे, अगर आप फिजिकल नहीं कर रहे हो। ठीक है, विद्यार्थियों को सात्विक भोजन करना है। कैसा? सात्विक। चलो जी, कहां तक पहुंचे हम? अंबा घाट दर्रा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अंबा घाट दर्रा कहाँ है? पैराग्लाइडिंग खेल के लिए सुप्रसिद्ध है। यह दर्रा पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। रत्नागिरी जिले को कोल्हापुर जिले से जोड़ता है। रत्नागिरी, कोल्हापुर, कोल्हापुर भी डिस्ट्रिक्ट है, रत्नागिरी भी डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे कौन सा दर्रा मिलेगा? अंबा घाट। अंबा घाट दर्रे से होकर जाना पड़ेगा रत्नागिरी से, अगर आप कोल्हापुर जा रहे हैं। कोल्हापुर जाएंगे तो क्या लाएंगे वहां से? चप्पलें लाएंगे, कोल्हापुरी चप्पलें, बहुत फेमस है। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टैग। क्या बोलते हैं? जैसे जब आप पेटेंट कानून पढ़ेंगे ना, वहां पर बहुत सारी चीजें आएंगी। आपको WTO भी पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, साथ में वीपो पढ़ना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा पेटेंट कानून क्या होते हैं। बुरहानपुर दर्रा, अगला दर्रा कौन सा है? बुरहानपुर दर्रा। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित यह दर्रा रेल तथा सड़क मार्ग हेतु सतपुड़ा पहाड़ी की संकीर्ण मार्ग है। बुरहानपुर दर्रा कहाँ है? सतपुड़ा पहाड़ी पर। बुरहानपुर वो जगह है जहां मुमताज महल की मृत्यु हुई थी प्रसव पीड़ा से। 14 बच्चे हुए शाहजहां के। किससे? मुमताज महल से। 7 बच गए, 7 मर गए। उन्हीं में से था एक औरंगजेब, बड़ा था दारा शिको, रोशन आरा, गौहन आरा और, अरे बहनों का नाम बताओ। जहां आरा, जहां आरा बड़ी बहन थी, रोशन आरा, गौहन आरा, बाकी 4 भाई थे। एक था दारा शिको, एक था औरंगजेब, एक था शुजा मुराद। बाद में कौन बनता है? औरंगजेब। तो कमाल की बात है, किताबों में उसके लिए क्या लिखा गया? जिंदा पीर लिखा गया। जिसने इतने मंदिर तोड़वा दिए, जिसने इतने लोगों को कन्वर्ट कराया, जिसने खून की नदियां बहा दी, है ना, कत्लेआम करवा दिया जिसने, उसको क्या बोला जाता है? जिंदा पीर। सिर्फ इसलिए क्योंकि केवल उसने 4 विवाह किए और वो क्या? नियमों से चला गया, इसलिए उसको जिंदा पीर बोल दिया। वैसे आलमगीर है उसका एक टाइटल, क्या है? और उसके नाम से रोड भी मिल जाएंगी आपको इस देश में। इतना महान देश है, आक्रांताओं के नाम पर रोड के नाम रखे हुए। क्यों? ये महानता नहीं है, दुर्बलता है। इसको महानता नहीं बोलते हैं। कि आपको किसी ने मारा, हाजी, क्या ऐसा होगा कभी कि आपकी किसी ने पिटाई कर दी और आपका जो पहला पुत्र हुआ आपने उसका नाम उसके नाम पर रख दिया? ऐसा करोगे कभी कि मुझको XYZ ने मारा इसलिए पहले पुत्र का नाम XYZ रखेंगे कि हम, है? और फिर उसको मारोगे या पुत्री का नाम? तो ये महानता नहीं है, ये दुर्बलता है। क्या है?
अगला भाई, बुरहानपुर समझ में आ गए। बुरहानपुर में ही मुमताज महल की मृत्यु हुई थी प्रसव पीड़ा से। पहले बुरहानपुर में ही दफनाया गया था उसको, इसको बाद में उसको कहां दफनाया गया? आगरा के ताजमहल। कौन मुमताज महल? अरे शाहजहां की पत्नी, ठीक है, नाम वास्तविक नाम क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। किसकी बेटी? पापा का नाम? ओ भाई, वो नूरजहां का पापा था मिर्जा गयास में। मैं अर्जुमंद बानो बेगम की पापा का नाम पूछ रहा हूं। कौन? मिर्जा गयास बेग का बेटा आसफ खां। आसफ खां की पुत्री कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। आसफ खां की बेटी कौन? अर्जुमंद बानो बेगम। और रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या? पिताजी का नाम बता दो, मां का नाम बता दो। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान अगर ना लिखती तो ये भी ना पढ़ते। रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम, पिता का नाम, वीरांगना थी इस देश की। लेकिन मुगल इतिहास जो है उसमें हर एक का नाम पता है आपको कि आसफ खां की पुत्री थी और अर्जुमंद बानो बेगम थी। 14 बच्चे हुए। शुक्र है वो 7 जो मर गए उनके नाम भी याद नहीं किए आपने। मोरोपंत, बिल्कुल। माता का नाम भागीरथी बाई और लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका। अब मुझे ये बताओ मणिकर्णिका क्यों रखा गया? मणिकर्णिका तो बनारस वाराणसी में एक घाट है, शमशान घाट। राजा हरिश्चंद्र ने जहां पर क्या किया? चांडाल की नौकरी की। अपनी पत्नी से भी साड़ी का एक टुकड़ा मांगा पुत्र को, क्या करने के लिए? दाह संस्कार के लिए। सतयुगी थे। मणिकर्णिका क्यों रखा गया मनु का नाम, लक्ष्मीबाई का नाम? बताओ, पहले घाट का नाम पड़ा या पहले लक्ष्मीबाई का नाम पड़ा? क्योंकि बनारस छोटा मोटा शहर तो है नहीं और नया शहर भी नहीं है। वाराणसी के बीच में वाराणसी पुराना शहर है, एंशियंट। हाँ जी, पूरा आंसर बताइए मुझे, कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, बुरहानपुर मैंने बता दिया। अगला सेनकोटा दर्रा केरल राज्य में इलायची की पहाड़ी पर है, ये क्वेश्चन आएगा। दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? तमिलनाडु को केरल से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? सेनकोटा दर्रा। अगला थागला, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है। इसके अलावा माणा, नीति, लिपुलेख, थागला, उत्तराखंड में तो सारे ही पढ़ने हैं आपने, उत्तराखंड की किताब में पढ़ लेंगे। ठीक है भाई। ऐसे ही सुदूर पश्चिमी हिमालय की श्रेणियां अधिक छिन्न भिन्न और कम ऊंची हैं। फलस्वरूप इसमें कई प्रसिद्ध दर्रे पाए जाते हैं जिनके द्वारा ही प्राचीन काल में भारत के पर ऐतिहासिक आक्रमण हुए थे। इन दर्रों को भी पढ़ लेना। गोमल दर्रा, गोमल एक नदी भी है, वैदिक नदी है गोमल, और एक दर्रा भी है गोमल। ऐसे मकरान, ऐसे खैबर, खैबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, खैबर दर्रा। तोची, कुर्रम, बोलन, बोलन दर्रा दूसरा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये बोलन और खैबर ना होते तो मेरे ख्याल से मुझे लगता कि आक्रांता इतनी जल्दी आ पाते। इन दर्रों से होकर आए आक्रांता। कौन? बहुत ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा समृद्धि थी इस देश में, लेकिन यहाँ अहिंसक हो गए लोग। क्या हो गए? और होता भी है, शहर के लोग अहिंसक होते हैं। सभ्य लोग क्या होते हैं? अहिंसक होते हैं। सभ्य लोग कैपिटल पनिशमेंट नहीं देते हैं। क्या नहीं देते? फांसी की सजा नहीं देते हैं, सुधरने का मौका देते हैं, हिंसक नहीं होते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया कि इसका फायदा उठाया अन्य देश के लोगों ने और उन्होंने हम पर क्या किया? आक्रमण किए। क्या किए? आक्रमण किए। तो इस धरती पर सबसे ज्यादा हत्याएं जो हुई हैं यहूदियों और हिंदुओं की हुई है। ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज, उसके अर्थ को जाएंगे आप तो काफी कुछ समझ में आएगा। हिंदू कुश, कुशी समझते हो? खुद कुशी, गौ कुशी है, हिंदू कुशी समझते हो? बामियान जैसी प्रतिमाएं भाई पहाड़ पर तालिबान ने तोड़ दी। क्या कर दी? तालिबान ने तोड़ दी, क्योंकि इतिहास मिटाना है। बच्चा पूछेगा अपने अब्बू से कि अब्बू ये क्या है, बताना पड़ेगा ये महात्मा बुद्ध है। पूछेगा इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे, इसलिए वो सवाल ही ना करे, इसलिए उसको क्या कर दिया गया? बुद्ध सिकनों ने तोड़ दिया। चलिए भाई, इसके बाद मैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है।